नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 की खास पेशकश कांटे की टक्कर में आप सभी का स्वागत है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने आकाश शर्मा और भाजपा ने सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है। सबसे बड़ी बात कि इस विधानसभा से अब तक 8 बार लगातार बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उपचुनाव में सुनील सोनी को टिकट दी गई है, तो वहीं युवा आकाश शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस विधानसभा के अंतर्गत जो है कुल रायपुर नगर निगम के 19 वार्ड है, जहां 11 पर कांग्रेस और 8 पर बीजेपी का कब्जा है। इसी तरीके से कुल 255 बूथ है, जहां पर 2,70,000 मतदाता हैं। इसमें 1,37,000 महिला और 1,33,000 पुरुष हैं। 13 तारीख को चुनाव होने हैं, 23 तारीख को मतदान है। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टी के प्रत्याशी अब जो है चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा से भाजपा ने सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है और आप देख सकते हैं कि लगातार उनके समर्थक, उनके परिजन जो है पहुंच रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं। पहला सवाल कि बीजेपी ने आपको एक बार फिर से मौका दिया, आप महापौर रहे, आप जो है सांसद रहे, इस बार कैसे देखें? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा का हम सर्वांगीण विकास करेंगे। जो बृजमोहन जी ने को 8 बार जिताया और लगातार जो है हमने विकास के नए आयाम खड़ा किया, फिर से हम और बृजमोहन जी मिलकर जो है नए आयाम खड़ा करेंगे प्लानिंग के तहत, क्योंकि अब राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है और विष्णुदेव साय जी की गारंटी पूरी हो चुकी है, मोदी की गारंटी पूरी हो गई है। तो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम पैसा लाकर जो है यहाँ पे अच्छा विकास करेंगे। लेकिन जो बार बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप निष्क्रिय हैं, आप उम्र दराज है, इस तरीके के वर्ड आप यूज ये देखिए एक भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। महापौर के कालखंड को देख लीजिए, सांसद के कालखंड को देख लीजिए। इस शहर को इस विजन के साथ में मैंने काम किया कि अगर इस शहर में पैदा हुआ हूँ तो विकास के माध्यम से कर चुका हूँ। आपको मेरे हैंडबिल में सब जितनी उपलब्धियां सब मिल जाएगी। मेरे खिलाफ में बोलने को कुछ नहीं है कांग्रेस के पास में। ये शहर जो बना है ना, पहले देखे, और जो कांग्रेसी बोल रहे हैं वो नगर निगम बिल्डिंग में जो आपका महापौर बैठा है वो सुनील सोनी नहीं बनाया था भैया, है ना। ये सड़क का चौड़ीकरण केवल एक जैसे हमको मिली थी डिवाइडर वाली, तो ये एहसान नहीं किया। हमने जनता ने विश्वास किया और विकास के माध्यम से कर चुका है। आकाश शर्मा को बीजेपी के कुछ नेता बाहरी बता रहे हैं, जय चंद्राकर और जो है बृजमोहन अग्रवाल भी संभवतः। तो आपको वो जो कह रहे हैं कि आप बृजमोहन अग्रवाल के चेले हैं, इसलिए जो है बृजमोहन अग्रवाल आपको लाए हैं। देखिए, बृजमोहन जी हम दोनों कॉलेज में प्रेसिडेंट रहे हैं भाई, दुर्गा कॉलेज में साथ में थे, साथ में हैं और साथ में रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों एक ही पार्टी के हैं। रायपुर दक्षिण में बगैर बृजमोहन अग्रवाल के चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए बृजमोहन अग्रवाल को सारी जिम्मेदारी कहा गया कि आप भी उन्हीं के तरफ से आते हैं, इसलिए ये सारी लोगों के नॉलेज को बढ़ा देता हूं मैं। उनका 7 बार चुनाव संचालक मैं रहा हूं, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे सांसद हो, वही मेरे चुनाव संचालक रहे और अभी भी वो चुनाव संचालक है। भ्रम फैलाकर राजनीति करना, और सब लोग जानते हैं उनके चाल चरित्र को। रायपुर दक्षिण के लिए कोई ऐसा 3 काम जो लगता है कि ये हमको किया जाना चाहिए, जो अब तक नहीं हो पाया होगा? बृजमोहन जी, हम जनता से बात कर कर जो है, जो जनता की आवश्यकता होगी, विकास को हम ला देंगे नहीं। विकास जनता की सहमति के आधार पर करेंगे और करेंगे, हम करके दिखाएंगे। जो महापौर और सब बैठे हैं, स्मार्ट सिटी का पैसा लूटने का काम नहीं, जनता का एक एक पैसा जो है हम वो विकास के माध्यम विकास में लगाएंगे और इस शहर दक्षिण विधानसभा को आकार देंगे, इस शहर को वापस आकर। भाजपा के नेता आपसे नाराज हैं, आप कैसे मनाएंगे? देखिए, सब लोग आ रहे हैं, कांग्रेस अपना घर देख ले, वो सारे लोग लगे हैं और सब लोग काम में लगे, सब लोग को जिम्मेदारी मिल गई है। सर, लास्ट सवाल, कितना मार्जिन रहेगा? ये जनता तय करेगी, हमारे कार्यकर्ता की मेहनत तय करेगी कि हम कितने वोट से जीतेंगे।
रायपुर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी आकाश शर्मा को घोषित किया है और आकाश शर्मा आप देखिए कि रोजाना इस तरीके से जब प्रचार में निकलते हैं तो वो हनुमान जी की पूजा करते हैं जो उनके घर में ही स्थापित है और तमाम अपने जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर ये रोज़ाना उनका एक कार्यक्रम देखिए, उनके साथ तमाम समर्थक भी हैं और हम जो है इस कांटे की टक्कर में दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और कैसी अपनी जीत सुनिश्चित करने का दावा कर रहे हैं। आइए आकाश, जो सबसे पहले हमें ये बताइए आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा। ये विधानसभा का जो चुनाव है उपचुनाव है, ये है दक्षिण विधानसभा का चुनाव है। दक्षिण विधानसभा के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए कि दक्षिण विधानसभा की जनता आज भी अपने मूलभूत सुधार से वंचित हो रही है। 40 साल से यहाँ भाजपा का विधायक था, उसके बाद भी जब 2 बार बारिश होती है ना तो जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है। तो पता नहीं कैसा विकास जो है यहाँ के नेता बताते हैं, लेकिन आज भी मुद्दे वहीं पर है। बिजली का बिल से आम आदमी परेशान है, अपराध बेलगाम हो चुका है। देखिए आकाश शर्मा जो है अपने चुनाव प्रचार में निकले हैं और जहां पर उनको लोग दिख जा रहे हैं उन सभी लोगों से बातचीत करते हैं और सभी से कहते हैं कि इस बार दक्षिण में कांग्रेस को जिताना है। आप देखिए एक स्कूल के बाहर का नज़ारा है जहां पर अपने बच्चों को लेने के लिए पेरेंट्स आए हुए हैं, उन पेरेंट्स से भी बातचीत कर रहे हैं। आकाश, आपके प्रतिद्वंदी जो है सुनील सोनी जी हैं। सुनील सोनी जी इससे पहले महापौर रहे, सांसद रहे, पार्षद रहे। उस राजनीतिक अनुभव में लगता है कि आपका अनुभव कुछ नहीं है। सुनील सोनी जी को बहुत वरिष्ठ हैं, 70 साल उनकी उम्र है। सबसे पहले उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनका अनुभव मुझसे बड़े ज़्यादा है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है इस बात को बोलने में कि उनका अनुभव 2 बार का महापौर काल का, संसदीय कार्यकाल का, रायपुर दक्षिण की जनता को उनका अनुभव कोई लाभ नहीं मिला। आज रायपुर दक्षिण और बाकी विधानसभा की तुलना में क्या है, आप भी बाईगल विधानसभा देख लेंगे तो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल लाइब्रेरी, चौड़ी सड़कें, एक बड़ा नयापन दिखता है। और रायपुर दक्षिण में आज भी वही कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हुई। मतलब लोगों के बात करते, लोगों के दुख सुख, जनता छोड़ो कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी मेलजोल नहीं है। तो ऐसा अनुभव है किस काम का है। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी एक होकर इस चुनाव को लड़ेगी और ये चुनाव जीतेगी। बीजेपी में भी ठीक यही स्थिति है, तो क्या लगता है इसका फायदा आपको मिलेगा? निश्चित रूप से मुझे तो बात समझ नहीं आता कि मुझे दुख होता है खासकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए बेचारों की जो सालों साल पहले 40 साल भीमराव अग्रवाल जी को झेले, अब उनके एक चेले को झेल रहे हैं। उसके बाद अगले बार क्या पता कोई उनका परिवार का लड़ ले। बहुत मुझे दुख होता है और ख़ासकर मेरे दुख होता है मेरे युवा साथियों से। मेरी बात होती रहती है, हम सब दल अलग हैं लेकिन हम युवा एक हैं। भाइयों से बात होती है मेरे, बोला बड़ा उत्साह नहीं है चुनाव में। ठीक है, इस चुनाव में सुनील सोनी जी बस एक चीज़ बस है, बहुत सारा पैसा तंत्र लगा रहे हैं वो। और मैं तो दक्षिण विधानसभा का बच्चा हूँ। इसी लड़ाई किसके किसके बीच है? आकाश शर्मा और सुनील सोनी तो है ही, लेकिन और किसके किसके बीच है लड़ाई? लड़ाई जो है आकाश शर्मा वर्सेस 3 लोग के बीच है। भाजपा का पैसा, भाजपा का सरकारी तंत्र और एक निष्क्रिय सुनील सोनी के बीच। आपने क्या सोचा है कि जब आप जनता के बीच जाएं, आप अपनी कौन सी बात बताएंगे कि अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो मुझे ये 2-3 काम महत्वपूर्ण रूप से करने ही हैं? विपक्ष का काम रहता है जनता के हित के मुद्दे को आप जो है उठाइए, जनता के हित के अधिकार उनको दिलाइए, जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण में सबसे पहले तो कि जो रोडों की बहुत मूलभूत चीज़ें बात कर रहा हूँ, बहुत ज़मीनी लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं कोई दिल्ली रायपुर राजधानी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ। आज भी रायपुर दक्षिण की सड़कें जो हैं और नालियों जो हैं और ऐसे कोई व्यवस्थापन नहीं है कि 2 बार जब बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति हो जाती है। लोग कॉलोनी एरिया में, प्रोफेसर कॉलोनी ऐसे एरिया में लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। नशा रायपुर दक्षिण के बंधुआपारा, चंगोरा भाटा गांव मोहल्लों में बिकने लग गया है, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। ये अपराध बड़ा मुद्दा है। तो मोहल्लों में अपराध को रोकना, नशे को रोकना और जो मूलभूत सुविधा है बिजली पानी, ये समस्याओं पर हमारा मुद्दा रहेगा। और जनता का अधिकार की बात में बिजली बिल की बात मैं इसलिए कर रहा था कि आम आदमी परेशान है। आपको अभी अगर पूछा जाए कि आप कितने मतों से जीत सकते हैं
या आपकी रणनीति के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के रणनीति के हिसाब से आप अभी अपने आप को कोई बढ़त में देखते हैं कि कहीं पीछे देखते हैं? पहली बात बता दूं, चुनाव तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन सुनील सोनी जी को टिकट मिला। चुनाव तो उसी दिन खत्म। पूरा बयान देख रहा हूँ आकाश भाई, तो आप जो है केवल सुनील सोनी बीजेपी का नाम ही नहीं ले रहे हैं, केवल सुनील सोनी। भैया चुनाव जो है दक्षिण विधानसभा उपचुनाव है, थोड़ी दिल्ली और मुंबई। इस चुनाव से ना सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी। सरकार को घेरा जाता है, कैंडिडेट को नहीं घेरा जाता। जो है दक्षिण विधानसभा की जनता जो है जब मत डालने जाएगी 13 नवंबर को, तो वहाँ पर 2 राजा रहेंगे। एक आकाश शर्मा जो 34 साल का युवा है, जनता के मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगा, आपकी बात करेगा, और एक है 68 साल का सुनील सोनी जो 2 बार महापौर रह चुका है और 1 बार सांसद रह चुका है। तो लड़ाई सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच है। जनता एक सक्रिय युवा जो 24 घंटा, मेरा ऐसा अगर आकाश शर्मा बन के आता है तो ऐसा विधायक बन के आएगा कि माता जो है कान पकड़ के डांट के बोझ पाएगी, और मेरे भाई जो है गले में हाथ रख के बोल पाएंगे विधायक जी ये काम है करा के दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ किसी युवा साथी को, क्या सुनील सोनी पे हाथ पे कंधा डाल सकते हैं? मैं तो सुना हूँ कि वो 9 या 8 बजे के बाद किसी मिलते भी नहीं है। 24 घंटे उपलब्ध है कि युवा भाई आपका। 9 बजे के बाद क्यों नहीं मिलते? आपने कहाँ सुन लिया? वो आराम करते हैं, एक अपनी उम्र की भी रहती है और थकान हो जाता है। अभी मैं हूँ रायपुर दक्षिण विधानसभा के महाराज बंद तालाब के पास और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। दादा, चुनाव होने जा रहा है, आपको मालूम है? हाँ जी। इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल जी रहे, चुनाव जीतते रहे, 8 बार आप लोग उसको जिताते रहे। इस बार क्या माहौल है? वही है, भाजपा लहर है इधर। क्या आपको लगता है कि सुनील सोनी बेहतर कैंडिडेट नहीं है? है वो भी है, लेकिन और नया देना था। जी। क्या कहेंगे भैया, कौन है आपसे, भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी आई भी है यहाँ से। हाँ, कांग्रेस खबर नहीं। कांग्रेस के सत्य है नहीं है भैया, यह पूरा बीजेपी गढ़ है। भैया आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? सुनील सोनी है, बिल्कुल यहाँ से निकल पाएगा। हमारा पुरानी बस्ती ममई पारा ढीमर मोहल्ले से। कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी यहाँ से या दक्षिण से? यहाँ से नहीं जीत सका, कार बृजमोहन अग्रवाल के क्षेत्र है। दादा, आप जिन्हें कई बार ले वोट डाला था, आपके विधायक कई बार ले बृजमोहन अग्रवाल जी है, एक बार काला डालू वोट बीजेपी के कांग्रेस? बीजेपी के तो गढ़ है भैया, हम लोग को क्या करेंगे? क्या कहना भाई आपका? बीजेपी गढ़ है भाई, बस हमारे बृजमोहन भी आई बस। ये बात तो बृजमोहन जी नहीं है तो हमारे मन पर पूरा बृजमोहन है, हमारा पूरा ममई पारा, पूरा हमारे मन के भाई पूरा बृजमोहन के। हम लोग को जो काम करेगा भाई वो उसी का तोड़ डालेंगे भाई। 23 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो किसी न किसी एक पार्टी को मिर्ची जरूर लगनी है, इसलिए अभी से हम जो है मिर्ची खा रहे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि जो है इस बार वो रायपुर दक्षिण विधानसभा में किस तरीके से जो है वोट देने जा रहे हैं, इस बार का उनका विधायक कौन हो, इसको लेकर चर्चा करेंगे। भैया, इस बार चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर विधायक कौन होगा, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? बीजेपी सरकार होना चाहिए भैया, उसी से विकास है, कांग्रेस से तो है नहीं। आप क्या कहेंगे, बहुत सालों से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? जी। बीजेपी कांग्रेस अभी सोच के बताएंगे। सरकार कोई भी बैठे पर जो काम करना चाहिए पब्लिक के बीच में रह के। तो युवा में फिर कौन है? आकाश शर्मा। आकाश शर्मा। ये दादा, आप क्या कहेंगे? बीजेपी सर। बीजेपी ठीक है सर, अभी तो अब जैसा भी है बीजेपी का चल रहा था, अब देखते हैं किस प्रत्याशी का क्या दम है, कैसे बढ़ता है आगे। अच्छा, चल रहा था मतलब? वैसे बृजमोहन जी थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से चलाया। देखते हैं सर, सुनील सोनी का तो खैर ऐसा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। क्यों मुश्किल लग रहा है? कि अब ऐसा युवा पीढ़ी लोग चाहते हैं अभी के ज़माने में। अच्छा, अब आकाश शर्मा युवा है और क्या नाम है उसका, सुनील सोनी जी पुराने हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या टक्कर है, क्या है कर। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं युवा मतदाता हैं जो इस बार वोट डालने जा रहे हैं। आप पहली बार वोट डालेंगे कि डाल चुके हैं? जी, मैं पहली बार वोट डालूंगा, ये मेरा मतलब फर्स्ट वोट है। अच्छा, फर्स्ट वोट किसको जा रहा है? देखिए, मैं तो उनके साथ हूँ जो विकास करेंगे रायपुर में, जैसे कि जो रोड सड़कें बनाएंगे, देख सकते हो यहाँ की सड़कें खराब है। मैं आकाश शर्मा को वोट दूंगा। चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे, किसकी जीत किसकी हार हो रही है? बस आकाश शर्मा जी, उनका व्यवहार और जो हमारा जैसा सहयोग रहता है वो सब चीज़ राइट रहता है। नहीं, यहाँ तो कांग्रेस ही आएगा, क्योंकि 35 साल से जो हो रहा है उसके देखते हुए कि इस बार नए को मौका देना है, तो आकाश भैया को इस बार मौका देंगे। क्या कहेंगे भैया?
आकाश शर्मा को देंगे क्योंकि युवा नेता हैं, बढ़िया है, अदाकार भी अच्छा है उनका। दादा चुनाव हो रहा है, माहौल क्या है अभी आपके इधर? माहौल तो बीजेपी का है जी। लोग कह रहे हैं, आपने बीजेपी का कहा, किसी ने कांग्रेस का कहा, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार युवा को हमको मौका देना चाहिए। देना चाहिए युवा को। जी। तो युवा कौन है इस बार, बीजेपी है कि कांग्रेस? कांग्रेस कि आप यही कहना चाह रहे होंगे, जो मैं समझ रहा हूँ कि कैंडिडेट थोड़ा अच्छा देना था, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कैंडिडेट अच्छा देना था। सुनील सोनी क्या बहुत पुराना हो गया है, तो कुछ नए को देना चाहिए। नहीं, मेरा कहना है कि बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो हमारा इस एरिया में विकास भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर बीजेपी आती है तो कोऑर्डिनेशन बैठेगा। अगर कांग्रेस आएगी तो बेचारा करेगा क्या, अकेले क्या कर लेगा वो। इसलिए बीजेपी को सही रहेगा और देना भी सही रहेगा और आना भी सही रहेगा। ओवरऑल जैसे हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है सुनील सोनी को लेकर और आकाश शर्मा को लेकर। अब देखना होगा आने वाले समय में जब 23 नवंबर को परिणाम आएंगे तो रायपुर दक्षिण का अगला विधायक कौन हो रहा है। कैमरामैन रमन शंकर के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।